नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 कदम। मैं हूं आपके साथ रवीश और आज मुकाबला है लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस गुजरात टाइटंस। और इस मैच में कुछ खास बात है क्योंकि इस मैच में राहुल वर्सेस राहुल होंगे, यानी कि केएल राहुल तेवतिया। इस मैच में होंगे पांड्या वर्सेस पांड्या, यानी कि एक तरफ होंगे कुणाल पांड्या, दूसरी तरफ होंगे हार्दिक पांड्या। और हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं लतिका, हमारे साथ हैं बबीता, दोनों इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, विमेन क्रिकेटर। इनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन कल जो मैच खेला गया दोस्तों, मुंबई इंडियंस वर्सेस केकेआर, ऐसा लग रहा था कि मुंबई इंडियंस अब फॉर्म में लौट चुके हैं। 2 जीत जब उन्होंने हासिल कर ली थी, लेकिन कल केकेआर ने मुंबई इंडियंस को धराशायी कर दिया, चारों खाने चित कर दिया और बता दिया कि पॉइंट्स टेबल में अभी वो जिंदा है, प्लेऑफ की रेस में वो जिंदा है। देखिए रिपोर्ट। एमआई की 9वीं हार, केकेआर की बहार। बुमराह का पंजा, कोलकाता ने कसा शिकंजा। केकेआर की जीत के बाद दिलचस्प हुई प्लेऑफ की रेस। आईपीएल का 56वां मैच, जहां आमने सामने थी 2 ऐसी टीमें जिनमें से एक 2 जीत के साथ विनिंग ट्रैक पर थी, तो दूसरी को प्लेऑफ में बने रहने के लिए किसी भी हाल में जीत चाहिए थी। मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला गया कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच बेहद दिलचस्प रहा, जिसे कोलकाता ने 52 रनों से जीत लिया और मुंबई को इस सीजन में 9वीं हार थमा दी। कोलकाता ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट के नुकसान पर 165 रन बनाए। जवाब में मुंबई इंडियंस की टीम सिर्फ 113 रन ही बना सकी और कोलकाता नाइट राइडर्स ने 52 रन से मुकाबला अपने नाम कर लिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता ने टीम में 5 बदलाव किए, जिसके चलते बल्लेबाजी में भी इसका असर दिखा। टीम को जबरदस्त ओपनिंग मिली। वेंकटेश अय्यर ने सिर्फ 24 गेंदों में 43 रनों की पारी खेली। हालांकि टीम में वापसी कर रहे अजिंक्य रहाणे इस मैच में भी कमाल नहीं कर पाए और 24 गेंदों पर 25 रन ही बना पाए। कोलकाता के लिए असली धमाल नीतीश राणा ने मचाया, जिन्होंने 4 छक्कों के साथ 43 रनों की पारी खेली। लेकिन नीतीश के अलावा मिडिल ऑर्डर में कोई भी बल्लेबाज कमाल नहीं कर पाया, क्योंकि मुंबई इंडियंस के जसप्रीत बुमराह ने इसके बाद कहर ढाया। बुमराह ने केकेआर के सामने अपने आईपीएल करियर का सबसे शानदार स्पेल डाला। उन्होंने 4 ओवर में 1 मेडन फेंका और महज 10 रन देकर बूम बुमराह ने 5 विकेट झटक लिए। 186 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की शुरुआत खराब रही। कप्तान रोहित शर्मा महज 2 रन बनाकर आउट हुए, तो तिलक वर्मा 6 रन बनाकर चलते बने। जिम्मेदारी ईशान किशन पर थी, जिन्होंने रमनदीप के साथ मिलकर पारी को संभाला, लेकिन रमनदीप सिंह भी 12 रन बनाकर चलते बने और थोड़ी देर क्रीज पर टिकने के बाद टिम डेविड भी 13 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि इस दौरान ईशान किशन ने अच्छी पारी खेली और 5 चौके और 1 छक्के की मदद से 51 रन बनाए, लेकिन उनके आउट होते ही टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और 17.3 ओवर्स में 113 रन ही बना सकी। इस बड़ी जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद जिंदा है और अब प्लेऑफ के लिए लड़ाई भी दिलचस्प हो गई है। केकेआर के 2 मैच बचे हैं और अगर उसे दोनों में जीत मिलती है तो उसके 14 पॉइंट होंगे। ऐसे में टीम नेट रन रेट के आधार पर दूसरी टीमों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ इंडिया। तो मुंबई इंडियंस वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स से मैच खेला गया था कल और इस मैच में जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट भी लिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी मुंबई इंडियंस हार गई, केकेआर जीत गई। उम्मीदें उनकी जिंदा हैं अभी। लतिका, ये सीजन तो कह सकते हैं कि शायद मुंबई इंडियंस कभी याद नहीं करना चाहेंगी। 2 मैच उन्होंने जरूर जीते, लेकिन अगर आप पिछला मैच भी देखें, वो भी लास्ट बॉल पे जीते थे और वो मैच जीते नहीं थे। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि चमत्कार हो गया था जो वो जीत गए थे, लेकिन कल फिर वही डाउन परफॉर्मेंस। वहां पे मुझे लगा कि डेविड मिलर जो है वो खेलना ही नहीं चाह रहे थे उनकी गेंदबाजी, इसलिए वो जीते। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर गुजरात ने गिफ्ट दे दिया था उन्हें, बिल्कुल एक तरह से गिफ्ट कर दिया था उन्होंने। और कल के मैच में क्या हुआ है रवीश, यहाँ पर जो कोलकाता ने चेंजेस किए, उस चेंज का यहाँ असर दिखाई दिया, क्योंकि काफी टाइम से वो डगआउट में बैठे थे। उनके जो अंदर वो भूख थी एक परफॉर्मेंस की कि जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम करेंगे। और हमने कल भी यही बात की थी रवीश कि अगर केकेआर को ये मैच जीतना है तो कुछ ना कुछ चेंजेस टीम में जरूर करने होंगे, और वही हुआ। और मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस 200 का आंकड़ा छूने वाला था केकेआर, लेकिन गेंदबाजी बुमराह की आखिरकार 5 विकेट, जिस तरह की परफॉर्मेंस वो हमेशा से करते आए हैं,
कल उस तरह की गेंदबाजी वहाँ दिखाई दी। तो मुझे लगता है कि उनकी गेंदबाजी जो हुई उसकी वजह से एक टारगेट सेट हुआ 166 का। लेकिन यहाँ पर बल्लेबाजी की अगर हम बात करें तो मुंबई इंडियंस शुरुआत अच्छी हुई, ईशान किशन अच्छे खेले, लेकिन फिर से रोहित शर्मा को फंसाया टीम सऊदी ने। तो मुझे लगता है रवीश के यहाँ पर केकेआर को अगर प्लेऑफ में जाना है तो दोनों मैच अपने जीतने होंगे। बबीता, आपको क्या लगा, कहां प्रॉब्लम हो गई मुंबई इंडियंस से? अच्छी खासी उन्होंने बॉलिंग कर ली थी, कमबैक बड़ा जबरदस्त हुआ था बुमराह की तरफ से, और एक बहुत बड़े क्रूज करी थी बड़े स्कोर की तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स, उनको वहां पे रोका था। फिर क्या गलती हो गई उनसे कि मुंबई इंडियंस इस मैच को नहीं जीत पाए? जो मेरे को ऐसा लगता है कि मुंबई इंडियंस जब पहले बैटिंग कर रहे थे तो उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टार्ट दिया था, बट फिर उसके बाद बीच में थोड़ा सा बॉलिंग केकेआर की बहुत अच्छी हुई, तो उसकी मुंबई की बॉलिंग बहुत अच्छी हुई, तो उन्होंने थोड़ा सा कम टारगेट सेट किया। तो बुमराह ने बहुत अच्छा बॉलिंग करी थी, बट सेकंड में जब केकेआर चेस करने पे आया तो उन्होंने इनिशियली बहुत अच्छा स्टार्ट दिया, बट यहाँ मुझे लगता है कि रवीश जिस तरह की केकेआर की गेंदबाजी हुई और नारायण की अगर आप बॉलिंग का देखेंगे ना स्टैट्स, तो उन्होंने काफी अच्छी बॉलिंग यहाँ पर की है और नारायण की एक प्रेशर जनरेट किया। नहीं तो टिम डेविड जिस तरह से परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे थे अभी मुंबई इंडियंस के लिए एज अ फिनिशर, वहाँ नारायण को प्रेशराइज किया और दूसरे एंड से वरुण चक्रवर्ती जो कि काफी टाइम के बाद ये मैच खेलने आए थे, वहाँ उन्होंने उनकी विकेट झटकी। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं केकेआर एक प्लान के साथ उतरा और वो एग्जीक्यूट किया। और कल लतिका ये भी अच्छा रहा कि पैट कमिंस, उनका भी कमबैक मैच था, बट पैट कमिंस ने जो गेंदबाजी की, मतलब ब्रेक्स लगा दिए उन्होंने मुंबई इंडियंस पर। बिल्कुल, और ये देखिए ना, पैट कमिंस अगर बल्लेबाजी में कुछ नहीं कर पाए, गेंदबाजी में कर दिया। एंड्रे रसेल बल्लेबाजी में कुछ नहीं कर पाए, गेंदबाजी में कर दिया। और ये खास बात यहाँ देखनी होगी रवीश कि किस तरह से उन्होंने एक लाइन और लेंथ पे बॉलिंग की है। ऐसा लगा मुझे कि भरे बैठे थे पैट कमिंस, यार मुझे खिला नहीं रहे, अब मैं आऊंगा तो भैया। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से बुमराह ने डरा के उनको आउट किया है ना केकेआर के बल्लेबाजों को, वही काम यहाँ पर पैट कमिंस और एंड्रे रसेल ने किया। जो एक हार्ड लेंथ पे बॉलिंग की ना उन्होंने और बल्लेबाज पुल मारने गए हैं, वहाँ वो फंसे हैं। तो मुझे ये लगता है कि एक प्लान के तहत आए कि किस तरह की गेंदबाजी आपको करनी है और इस टारगेट को यहाँ अचीवेबल होने नहीं देना है मुंबई इंडियंस से। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है केकेआर के लिए कि नेक्स्ट मैच के लिए एक पॉजिटिव वे में वो लेके जाएंगे। बबीता, आप क्या कहोगे कल जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी के बारे में? क्योंकि काफी दिनों से खामोश थे, लेकिन कल उन्होंने विकेट का पंजा बनाया, सिर्फ 10 रन खर्च किए और 5 विकेट अपने नाम कर लिए। जसप्रीत बुमराह ने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी है, जो कि उसका मेडन 5 विकेट हॉल था वो, और उसकी बॉलिंग की वजह से ही केकेआर, मतलब वो शायद बहुत टाइम से वेट कर रहा होगा 5 विकेट हॉल के लिए, और शायद उसकी गेंदबाजी की वजह से ही केकेआर इतने कम टारगेट सेट कर पाया मुंबई के लिए। बिल्कुल सही बात है कि जिस तरीके से बुमराह ने बहुत बूम बूम गेंदबाजी की थी, बट वो बूम बूम गेंदबाजी जो है ना काम नहीं आ पाई क्योंकि मैच मुंबई की पकड़ से निकल गया। खैर दोस्तों, आज तो हम उस मैच की बात करेंगे जिसका मुझे तो बहुत बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि पॉइंट्स टेबल के टॉप पर हैं दोनों टीमें, और ये मैच जो भी जीतेगा मतलब प्लेऑफ में उसकी एंट्री हो जाएगी, 9 मैचेस उसके नाम आ जाएंगे। लखनऊ सुपर जायंट्स, गुजरात टाइटंस, टीमें नहीं है लेकिन भैया खिलाड़ी बहुत मजबूत है। रिपोर्ट देखते हैं। शानदार सुपर जायंट्स वर्सेस ताकतवर टाइटंस। आज मैदान पर भाई के खिलाफ उतरेगा भाई। केएल राहुल लेंगे बदला या राहुल तेवतिया का चलेगा बल्ला। 11 मैच 8 जीत और 16, ये कहानी है इस आईपीएल में डेब्यू करने वाली गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स की, जिन्होंने इस सीजन डेब्यू करते ही धमाल मचा दिया। दोनों ही टीमें टूर्नामेंट में पहली बार हिस्सा ले रही हैं, लेकिन उनका प्रदर्शन किसी चैंपियन टीम की तरह है। अंतर यह है कि लखनऊ सुपर जायंट्स अपने पिछले दोनों मुकाबले जीत कर आ रही है, तो गुजरात लगातार 2 मैच हार कर। आईपीएल का 57वां मुकाबला अंक तालिका पर मौजूद पहली और दूसरी टीम के बीच होने जा रहा है। लखनऊ सुपर जायंट्स केएल राहुल की कप्तानी में लगातार मुकाबले जीत रही है। मोहसिन खान, जैसन होल्डर, दुष्मंता चमीरा जैसे तेज गेंदबाज जहां पावर प्ले और डेथ ओवर्स में किफायती होने के साथ साथ विकेट चटका रहे हैं, तो बल्लेबाजी में टॉप ऑर्डर लगातार रन बना रहा है। कप्तान केएल राहुल तो शानदार फॉर्म में है। 11 मैचों में वो 50 की औसत से 451 रन बना चुके हैं, जिसमें 2 शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं। टीम की खास बात यह है कि अगर किसी एक बल्लेबाज का बल्ला नहीं भी चला तो उसकी जगह दूसरा बल्लेबाज टीम की नैया पार लगा देता है, और इसका फायदा टीम को गुजरात के खिलाफ मैच में भी होगा। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए केएल राहुल ने 11 मैचों में 451 रन बनाए हैं, जिसमें उनका बेस्ट स्कोर 103 रन का है।
वहीं क्विंटन डिकॉक 11 मैच में 344 रन बना चुके हैं। डिकॉक का बेस्ट स्कोर 80 रन का है। जेसन होल्डर ने 9 मैच में 12 विकेट अपने नाम किए हैं। 31 रन देकर 3 विकेट लेना उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस है। मोहसिन खान 5 मैच में 9 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। 16 रन देकर 4 विकेट लेना उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस है। वहीं गुजरात टाइटंस इस सीजन की सबसे कंसिस्टेंट टीम रही है। हालांकि आखिर 2 मुकाबले हारकर वो थोड़ी परेशानी में जरूर नजर आई है, लेकिन बाकी बचे मैचों में टीम के शानदार प्रदर्शन की वजह से विपरीत परिस्थितियों में उसे दमदार वापसी करनी है। कप्तान हार्दिक पांड्या हो, राहुल तेवतिया, डेविड मिलर या राशिद खान, इन सभी ने टूर्नामेंट में अब तक मैच विजेता की तरह खेल दिखाया है। टीम के पास मजबूत गेंदबाजी आक्रमण है। मोहम्मद शमी जहां नई गेंद से कहर बरपा रहे हैं, तो लॉकी फर्ग्यूसन अपनी तेजी से विरोधी बल्लेबाजों को परेशान कर पाने में सफल हो रहे हैं। लखनऊ की तरह गुजरात की टीम में भी खास बात यही है कि अगर इसका कोई एक खिलाड़ी नाकाम हो जाता है तो दूसरा बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाता है। हार्दिक पांड्या ने अब तक खेले 10 मैच में 333 रन बनाए हैं, जिसमें उनका बेस्ट स्कोर 87 रन का है। पांड्या 3 अर्धशतक लगा चुके हैं। डेविड मिलर ने 11 मैच में 306 रन बनाए हैं। उनका बेस्ट स्कोर 94 नाबाद रन है। राहुल तेवतिया ने 11 मैच में 193 रन बनाए हैं। राहुल तेवतिया का बेस्ट स्कोर नाबाद 43 रन का है। मोहम्मद शमी 11 मैच में 15 विकेट ले चुके हैं, जिसमें 25 रन देकर 3 विकेट लेना उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस है। राशिद खान ने 11 मैच में 11 विकेट चटकाए हैं। 22 रन देकर 3 विकेट लेना उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस है। दोनों ही टीमों में शानदार बल्लेबाज और दमदार गेंदबाज मौजूद हैं और दोनों का प्लेऑफ खेलना लगभग तय माना जा रहा है। ऐसे में गुजरात कुछ मुकाबले जीतकर कॉन्फिडेंस लेवल हाई करना चाहेगी, तो लखनऊ जीत की हैट्रिक लगाना। पिछले मुकाबले में गुजरात लखनऊ पर भारी पड़ी थी और अब भी वो लखनऊ के खिलाफ जीत दर्ज कर विनिंग ट्रैक पर लौटने की पूरी कोशिश करेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। तो इट्स लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस गुजरात टाइटंस, और पिछली बार जब दोनों ये टीमें भिड़ी थी तो जीत हुई थी गुजरात टाइटंस की और अच्छी खासी जीत उन्होंने हासिल की थी। तो मैं बबीता से पूछता हूं, बबीता आज किसका पलड़ा आपको भारी लग रहा है? लखनऊ सुपर जायंट्स जो जीत से आ रहे हैं या गुजरात टाइटंस जो कि हार से आ रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि गुजरात टाइटंस की अगर सेकंड बैटिंग आती है तो वो उनका चेजिंग इतना अच्छा है कि उनके पास एक के बाद एक बैट्समैन है। मतलब अगर कोई ओपनर भी उनके आउट हो जाएंगे तो 1 डाउन भी उसके पास आएगा। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और उन्होंने इतने अच्छे मैचेस निकाले हैं कि उन्होंने अच्छे से अच्छा मैच चेस किया है कि आपको लगेगा भी नहीं कि वो निकल जाएगा मैच। बट उनके पास राहुल तेवतिया एक अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं और डेविड मिलर आते हैं, वो भी एक अच्छी, मतलब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा के पूरा गेम को लेके जाते हैं। बिल्कुल। शुभेंदु दास भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि आज के हमारे सुपर फैन हैं, और आप भी हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट बन सकते हैं। तरीका बहुत आसान है, अपने नेम, प्लेस, मोबाइल नंबर और स्काइप आईडी हमें मेल करें sports@newsindia.tv पर और आप अपनी ओपिनियन हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो शुभेंदु दास हमारे साथ जुड़ चुके हैं कोलकाता से, जो कि आज के हमारे सुपर फैन हैं। शुभेंदु, आपको क्या लगता है, लखनऊ सुपर जायंट्स या फिर गुजरात टाइटंस, कौन जीतेगा आज का मैच? मुझे भी गुजरात टाइटंस का ही नजर आ रहा है कि हार्दिक पांड्या जिस तरीके से लेडीज बल्लेबाज कर रहा है, बल्लेबाज इस तरह से फील्डिंग से उनका है और क्या कप्तान किस तरीके से कर रहा है, और उनका टीम में अगर हमने देखा तो बैटिंग लिस्ट है, डेविड मिलर है, ओपनर में सुमन गिल है। डेविड मिलर के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा, तो जिस तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है। राहुल तेवतिया वाला प्लेयर है, राशिद खान है, और अगर हम बॉलिंग से देखेंगे तो मोहम्मद शमी है नए गेंदबाज में, उनका जो पल्ला भारी रहता है जी। क्या है? बहुत शुक्रिया शुभेंदु आपका अपनी ओपिनियन शेयर करने के लिए। तो लतिका, शुभेंदु का तो ये मानना है कि गुजरात टाइटंस आज फेवरेट है बिकॉज उनके पास डेप्थ बहुत है, उनकी बैटिंग में बहुत आखिर तक बल्लेबाजी है उनके पास बची हुई। हालांकि ये बल्लेबाजी थोड़ा फेल हो गई थी वैसे मुंबई इंडियंस के खिलाफ। आपको भी ऐसी लगता है लतिका? देखिए, बबीता ने एक चीज अच्छी कही कि गुजरात टाइटंस के पास ना प्लेयर नीचे तक डेप्थ तक उनके पास बल्लेबाजी है, लेकिन अगर यहाँ उनकी गेंदबाजी पे अगर ध्यान दें तो मुझे लगता है लखनऊ सुपर जायंट्स थोड़े से अपर हैंड लगते हैं यहाँ पर। मोहसिन खान के आने से आपको लग रहा होगा कि मोहसिन खान एक एडेड अट्रैक्शन हो गया इस टीम में। बिल्कुल रवीश, जैसे ही उनको मौका मिला आवेश के एब्सेंस में उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया और अब आवेश भी जुड़ गए हैं टीम के साथ। तो आप देख ही रहे हैं किस तरह से ये तेज गेंदबाज जो लखनऊ सुपर जायंट्स के हैं किस तरह का धमाल मचा रहे हैं, किसी भी बल्लेबाज को टिकने नहीं दे रहे हैं। और उसपे रवीश बिश्नोई है, फिर कुणाल पांड्या भी है उनके पास। हमने रवीश बिश्नोई नहीं, रवि बिश्नोई है। तो उनके मैं वही कह रही हूँ कि जरूरत पड़ने की दुष्मंता चमीरा, उन्होंने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी। बिल्कुल, और 2 स्पिनर हैं कुणाल पांड्या भी, जब उनको गेंदबाजी दी गई उन्होंने विकेट निकाल के दिए हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि बॉलिंग यूनिट अगर
लखनऊ सुपर जायंट्स की जो है ना वो मुझे अपर हैंड लगती है, लेकिन गुजरात टाइटंस बल्लेबाजी में मैं लखनऊ से थोड़ा उनको सुपीरियर मानती हूँ, क्योंकि उनके पास मैच विनर्स हैं, मैच फिनिशर्स हैं। जिस तरह से पिछले मैचेस उन्होंने निकाल के दिए, एक में राहुल तेवतिया हीरो बन गए, एक में डेविड मिलर हो गए, एक में राशिद खान की तो हम इनिंग भूल ही नहीं सकते कि किस तरह की इनिंग उन्होंने खेली। और हार्दिक पांड्या भी कुछ कम नहीं कर रहे हैं, वो भी अपना कंट्रीब्यूशन टीम को जरूर दे रहे हैं कहीं ना कहीं। तो मुझे ये लगता है कि गुजरात टाइटंस जो है बल्लेबाजी में एलएसजी पे भारी पड़ेगी। तो ये चलिए मैच लतिका फैंटेसी 11 पर भी नजर डाल लेते हैं कि आज के मैच की फैंटेसी 11 क्या हो सकती है, कैसे आप पॉइंट्स हासिल कर सकते हैं, किन किन प्लेयर्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फैंटेसी 11 पर एक नजर डाल लेते हैं। विकेट कीपर अगर आपको लेने हो तो केएल राहुल, क्विंटन डिकॉक, रिद्धिमान साहा, क्योंकि रिद्धिमान साहा भी बहुत जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। क्विंटन डिकॉक की बल्लेबाजी आपने देख ली, केएल राहुल तो इस टूर्नामेंट में बहुत ही शानदार फॉर्म में रहे। दीपक हुड्डा हो गए, शुभमन गिल, मार्कस स्टोइनिस, 3 बल्लेबाज आप चूज कर सकते हैं। एंड देन उसके अलावा ऑलराउंडर में आप किसको चूज कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता सकता हूं। बॉलर्स देख लीजिए, पहले राशिद खान है, मोहम्मद शमी है, आवेश खान को आज आप उप कप्तान बना सकते हैं क्योंकि उनकी गेंदबाजी में रिदम है, पैनापन है। तो आप देख लीजिए कि आपको आवेश खान लेने हैं या मोहसिन खान को आप लेना है, पॉइंट्स के आधार पर बनाए हैं। एंड ऑलराउंडर्स अगर लेने तो हार्दिक और कुणाल दोनों भाइयों को आप ले सकते हैं, दोनों आपको पॉइंट्स दे सकते हैं। बबीता, मेरा आपसे सवाल है कि आज आपको क्या लगता है कौन सा प्लेयर आज अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है? क्या वो केएल राहुल होंगे, हार्दिक पांड्या होंगे, कुणाल होंगे, क्विंटन डिकॉक होंगे, कौन होगा आपकी नजर में? मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल काफ़ी अच्छा स्टार्ट दे सकते हैं। और उसके बाद जो गुजरात टाइटंस में मेरे को ऐसा लगता है कि मैं तो उनके फिनिशर्स पे ही मोस्टली बिलीव करती हूँ, लाइक राहुल तेवतिया और राशिद खान एंड डेविड मिलर भी हैं जो, तो आई बिलीव इन द फिनिशर्स इन गुजरात टाइटन। और ओपनर्स आप बिलीव करेंगे लखनऊ सुपर जायंट्स होंगे। लतिका, आपका क्या मानना है, किसका दिन हो सकता है आज, ये बताइए आप। देखिए थोड़ी सारे समीकरण, किसने कितने रन बनाए, क्या क्या, आज किसका दिन हो सकता है? अगर हम फैंटेसी 11 जो हमारे फैंस लोग हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो फैंटेसी 11 में इंटरेस्टेड होते हैं, उनको आप क्या सलाह दोगे आज? रवीश, ये एक रिहर्सल है फाइनल से पहले की इन दोनों टीमों की। फाइनल बिफोर द फाइनल, बिल्कुल। और ये एक रिहर्सल है, तो ये देख एक तरह से मैच प्रैक्टिस बोल सकते हैं फाइनल की, कि कौन जीतेगा, यहाँ पर किस तरह से वो पॉइंट्स लेके जाएंगे। और अगर बल्लेबाजी की बात करें तो मैं गुजरात टाइटंस की तरफ हूँ, अगर गेंदबाजी की बात करें तो मैं एलएसजी की तरफ हूँ। ये इसलिए आपका हृदय परिवर्तन इसलिए तो नहीं हुआ कि आपको लग रहा होगा कि शायद बस केएल राहुल रन मारेंगे या क्विंटन डिकॉक रन मारेंगे, बाकी उतना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहे बड़ी इनिंग का? कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो वीक पॉइंट है एलएसजी का वो है मिडिल ऑर्डर। मिडिल ऑर्डर में अभी तक उस तरह की कंसिस्टेंसी दिखी नहीं है एलएसजी की, लेकिन अगर आप जीटी की बात करें, टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, फिनिशर सब चल रहे हैं। और जिस तरह के वो रन बना रहे हैं ना, पता नहीं कैसे कैसे शॉट लगा रहे हैं राशिद खान। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारे साथ बबीता नेगी हैं। बबीता नेगी जो हैं वो पवन नेगी की सिस्टर हैं और पुनीत बिष्ट की वाइफ हैं। तो दोनों क्रिकेटर्स हैं। पवन नेगी ने चेन्नई सुपर किंग्स को रिप्रेजेंट किया, दिल्ली को रिप्रेजेंट किया, इंडिया को रिप्रेजेंट किया। तो अब मैं उनसे सवाल पूछता हूं बबीता से। बबीता, एक और हमारे उत्तराखंड के खिलाड़ी खेल रहे हैं, आयुष बडूनी, उनकी बैटिंग देख के आपको कैसा लगा? मैं उसको देख के, उसकी बैटिंग देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जब वो अभी उसका फर्स्ट टाइम ऑक्शन में नाम आया और उसकी स्टोरी मैंने सुनी तो मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा कि वो 3 बार से उसका ऑक्शन में नाम नहीं आ रहा था, बट अभी इस वाले ऑक्शन में उसको लिया और काफ़ी अच्छा लगा। वो इनिशियली काफ़ी अच्छा कर रहा था, बहुत सारे मैचेस उसने लखनऊ को जितवाए भी हैं और अच्छा टारगेट भी दिया है। जितनी भी वो यूटिलाइज़ करके अच्छे पूरा अपने शॉट्स लगा के रन को, टारगेट को बढ़ाया है। और 1-2 मैचेस ऐसे भी हैं कि उसने निकाला भी है, जितवाया भी है लखनऊ। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप भी क्रिकेटर हो, आप रेलवेज के लिए क्रिकेट खेलते हो, पवन ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, तो जब ऑक्शन होता है आईपीएल का और 8 करोड़ रुपए में पवन नेगी बिके थे, तो उस दिन ऑक्शन जब चल रहा था, आपके घर में क्या माहौल था? आप लोग क्या कितने एक्साइटेड थे? तब तो मेरे घर में मतलब इतना ज़्यादा तो नहीं था, उस टाइम पता भी नहीं था, सोचा भी नहीं था कि इतना ज़्यादा तक जाएगा। बट ये है कि बस प्रे कर रहे थे कि अच्छा हो, और थोड़े होप्स तो हर एक प्लेयर को होते हैं कि अगर ऑक्शन में आता है तो। बाकी जब हुआ तो फिर काफ़ी अच्छा लगा। और विमेंस आईपीएल भी आ रही है, विमेंस आईपीएल भी आ रही है। हाँ जी, तो उसकी तैयारी करोगे आप? हाँ जी, करेंगे। कोशिश जरूर रहेगी, क्योंकि अभी भी खेल रहे हैं तो मुझे लगता है कि कोशिश जरूर करनी चाहिए। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर यहाँ जैसे आप मेंस क्रिकेट को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं शुरुआत है ये वुमेन्स क्रिकेट की, कि हम दर्शकों के बीच में और फेवरेट बने और अपना एक अच्छा गेम दिखाएं। हमें भी मोटिवेशन मिलता है जब दर्शक हमें प्रेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो मुझे लगता है कि वुमेन्स आईपीएल आएगा तो यहाँ पर
एक और तड़का लगेगा आईपीएल के अंदर और वो देखने में बड़ा मजा आएगा जब फ्रेंचाइजीज के साथ जुड़ेगी वुमेन्स क्रिकेट। चलिए, हमारे लिए देखिए कितनी अच्छी बात है, मतलब दिल्ली की 2 क्रिकेटर्स इस वक्त हमारे साथ हैं एंड हमसे अच्छे व्यूज हमें सुनने को मिल रहे हैं। लेकिन लतिका, बैक टू दिस मैच, जीटी वर्सेस एलएसजी, और हमने कहा कि केएल राहुल बहुत शानदार फॉर्म में पिछले मैच में रन आउट हो गए थे, बॉल फेस नहीं कर पाए थे, तो क्विंटन डिकॉक ने वहां से जिम्मेदारी संभाली थी। लेकिन इस सीजन आपको लगा कि केएल राहुल और जॉश बटलर, ये 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जो एक अलग जोन में खेल रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए रविश क्या कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं वो, किसी भी परिस्थिति में आ रहे हैं, कोई भी सिचुएशन है, कोई भी बॉलर है, समय ले रहे हैं, शुरुआत में समय ले रहे हैं और उसके बाद जो अपनी गति बढ़ाते हैं रनों की, वो देखने लायक होती है। तो ये एक तरीके का कॉन्फिडेंस दिखता है प्लेयरों के अंदर कि वो क्रिकेट को कितना समझ रहे हैं, यहाँ पर अपनी कितना वैल्यू समझ रहे हैं अपनी जगह की। तो मुझे ये लगता है कि बहुत अच्छी चीज है अगर केएल राहुल इस तरह की परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो तभी तो मैंने बोला है आज कि भी अगर परफॉर्मेंस आती है तो फिर तो धमाका ही हो जाएगा, मतलब है ना। हाँ बिल्कुल, तभी तो मैंने कहा ना, ये फाइनल से पहले की पहले का फाइनल है। चलिए, कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं। कुछ बड़ी बड़ी खबरें आपके लिए हम लेकर आए हैं, तो वो खबरें आपको दिखा देते हैं। बीसीसीआई के बारे में सबसे पहली खबर है कि बीसीसीआई अब हर सीजन आईपीएल मैचों की संख्या बढ़ाने के लिए आईसीसी से बातचीत कर रही है, क्योंकि दरअसल बीसीसीआई टीमों की संख्या बढ़ाने के मद्देनजर मैचों की संख्या बढ़ाना चाहता है, लेकिन बोर्ड आईसीसी टूर्नामेंट्स के टकराव की जो हालत हो जाते हैं उससे बचना चाहता है। इसलिए वो आईसीसी के साथ चर्चा कर रहा है कि एक विंडो मिल जाए जिसमें अगर मैचेस बढ़ा दिए जाएं, क्योंकि आपको पता है कि अभी कम मैचेस हैं, तो मैचेस अगर बढ़ा दिए जाएं तो उसका फायदा जो है बीसीसीआई को मिल सकता है। बीसीसीआई सचिव जय शाह क्या कह रहे हैं विमेंस आईपीएल को लेकर, वो भी मैं आपको बता देता हूं। जय शाह ने विमेंस आईपीएल को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल लोगों की आईपीएल मीडिया अधिकारों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। उन्हें उम्मीद है कि मेंस आईपीएल फ्रेंचाइजी के मालिक महिला टीम में भी दिलचस्पी दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई महिलाओं के खेल को भी बढ़ावा देना चाहता है। तो ये जय शाह ने कहा है विमेंस आईपीएल को लेकर। ऑस्ट्रेलिया टूर के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम 2022 टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी से पहले सितंबर में भारत का दौरा करेगी। दोनों टीमों के बीच 3 टी20 मुकाबले खेले जाएंगे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई टीम अगले साल फरवरी मार्च में फिर से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए भारत आएगी। इस दौरे पर ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत के खिलाफ 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी, जो कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में खेली जाती है। चलिए, एक और खबर शिमरन हेटमायर की कर लेते हैं। वेस्टइंडीज और राजस्थान रॉयल्स के विस्फोटक बल्लेबाज शिमरन हेटमायर पिता बन गए। उनकी पत्नी ने सोमवार रात को बच्चे को जन्म दिया है। तो हेटमायर ने सोशल मीडिया पर जो एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें वो अपने बच्चे के साथ नजर आ रहे हैं, और आपको पता है इसीलिए वो यहां से ब्रेक लेकर गए हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली की पत्नी डोना गांगुली राज्यसभा सांसद बन सकती हैं। उन्हें जल्द ही राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा सदस्य के तौर पर मनोनीत किया जा सकता है। कुछ ही दिन पहले आपको याद होगा गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात हुई थी सौरव गांगुली की, और अब खबर ये आ रही है दोस्तों कि डोना गांगुली राज्यसभा सांसद बन सकती है। तो लखनऊ सुपर जायंट्स गुजरात टाइटंस, फटाफट एक छोटा सा रिएक्शन ले लेता हूं। लतिका, कौन जीत रहा है? आज मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि दोनों ही टीमें बहुत अच्छी हैं। अब ये डिप्लोमेटिक, आप बताइए कौन जीतेगा, लखनऊ या गुजरात? मैं गुजरात टाइटंस के साथ जाऊंगी। चलिए, गुजरात टाइटंस के साथ है। फिलहाल दोस्तों 10 का दम में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।